एक राज्य में एक ऐसा राजा था जो अपने बाल कटवाने के बाद हर बार नाई को मौत के घाट उतार देता था। उसके महल में बाल काटना मानो सीधे मौत की गोद में जाना होता था। हर बार नाई से बाल कटवाने के बाद राजा कहता, इनाम खुद जाकर संदूक से ले लो। और जैसे ही वो मासूम नाई संदूक खोलता, राजा उसे गहरी खाई में धक्का दे देता। वो खाई इतनी गहरी थी कि वहाँ से अब तक कोई लौट कर नहीं आया। धीरे धीरे हर गाँव, हर कस्बे में ये बात फैल गई, जो भी नाई महल जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। फिर एक दिन राजा को फिर से बाल कटवाने थे। सैनिक गांवों में निकले और इस बार किस्मत ने एक मासूम लड़के का दरवाजा खटखटाया। ये नजारा देख बूढ़ी माँ का दिल कांप उठा, पर राजा की बात को टाला नहीं जा सकता था। रवाना होने से पहले माँ ने कांपते हाथों से 3 रोटियां बनाई और कहा, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना बेटा। और फिर लड़का उस महल की ओर बढ़ गया जहाँ मौत इनाम की शक्ल में उसका इंतजार कर रही थी। महल पहुँचते ही वो सीधे राजा से मिला। सैनिक बाहर चले गए। राजा ने सदियों से सिर पर छिपा रखी टोपी उतारी। लड़के की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा के सिर पर एक बड़ा डरावना सींग निकला हुआ था, लेकिन जान बचाने के लिए उसने डर को दिल में दबाया और बाल काटना शुरू कर दिया। राजा अपने नए बालों से बहुत खुश हुआ। उसने वही पुराना नाटक किया, जाओ संदूक में से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। लड़का जैसे ही संदूक के पास गया, राजा ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो संदूक असल में एक गहरी खाई थी। नीचे बह रही थी एक तेज अंधेरी नदी। राजा को लगा लड़का मर गया, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। लड़का किसी तरह जिंदा बच गया और जब उसने चारों तरफ देखा, वहाँ हजारों नाइयों की हड्डियां पड़ी थी। तभी हड्डियों के नीचे से हजारों साल पुराना अजगर निकला। डर के मारे लड़के ने तुरंत अपनी बांसुरी बजाई। संगीत की धुन से अजगर शांत हो गया। फिर लड़के ने उसे एक रोटी खिलाई और अजगर ने उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया। पर मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वो जंगल पहुँचा, एक भूखा भेड़िया उस पर झपट पड़ा। लड़का तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। भेड़िया नीचे इंतजार करता रहा। फिर से वही बांसुरी निकाली। संगीत ने भेड़िया को भी शांत कर दिया। लड़के ने दूसरी रोटी उसे भी खिला दी। भेड़िया अब दोस्त बन गया और उसे पीठ पर बिठाकर जंगल पार करा दिया। रास्ते में उन्हें एक झील किनारे घर मिला। लड़के ने सोचा, एक रात आराम कर लेता हूँ। लेकिन वहाँ रहती थी एक भयानक चुड़ैल जो इंसानों को मार कर खा जाती थी। चुड़ैल ने खुद को एक मध्यम उम्र की औरत में बदला और लड़के को घर के अंदर बुलाया। जैसे ही वो थोड़ा आराम करने लगा, चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखा दिया और गर्म तेल में तलने की तैयारी करने लगी। लड़का बोला, मरने से पहले एक आखिरी बार बांसुरी बजा लूं। चुड़ैल को भी संगीत पसंद था। उसने बांसुरी दे दी। जैसे ही वो धुन में खो गई, लड़का चुपके से भागने लगा, लेकिन पकड़ा गया। आखिरी रोटी निकालकर उसने चुड़ैल को खिला दी। रोटी खाने के बाद चुड़ैल को उसकी कहानी पर दया आ गई। उसने लड़के को एक जादुई जैकेट दी, जिसे सीधे पहनने से वो बूढ़ा बन सकता था और उल्टा पहनने से जवान। अब लड़का तैयार था राजा से बदला लेने के लिए। उसने जैकेट पहनकर खुद को एक बूढ़ा नाई बना लिया और महल जा पहुंचा। सैनिकों ने कोई शक नहीं किया। फिर वही सब दोहराया गया। राजा के बाल कटे। राजा खुश हुआ और कहा, इनाम खुद जाकर संदूक से ले लो। लेकिन इस बार लड़का बोला, अरे इसमें तो बहुत सारा सोना है। राजा खुद भागते हुए देखने आया और जैसे ही संदूक में झांका, लड़के ने पीछे से धक्का दे दिया। राजा खाई में गिर पड़ा। गिरते वक्त उसने लड़के की दाढ़ी पकड़ ली, मगर लड़के ने फुर्ती से जैकेट उतार दी और दाढ़ी गायब हो गई। राजा गहराई में समा गया और उसी अंधेरे में वो अजगर उसका इंतजार कर रहा था। राजा का अंत हो चुका था। सैनिक जब तक पहुँचे, लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। अब उसने जैकेट उल्टी पहन ली और फिर से एक मासूम बच्चा बनकर महल से बाहर निकल गया और फिर वो अपने गांव लौट आया। उसकी माँ ने उसे जिंदा देखा तो आंखों से बहते आंसुओं में भगवान का धन्यवाद किया और किसी को कभी पता नहीं चला कि राजा एक रात में अचानक गायब कैसे हो गए।